नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉसन, जहाँ क्रिप्टो की बात होती है दिल से और दिमाग से। मैं हूँ आपका होस्ट जस्ट, और आज हम एक ज़बरदस्त चार्ट लेके आए सुई यूएसडी 4 आवर टाइम फ्रेम पे बाइनेंस का। ये चार्ट बिल्कुल फ्रेश है। अभी प्राइस 1.0226 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लास्ट 4 आवर्स में 1.12% का डाउन यहाँ पे चल रहा है। चलो सीधे चार्ट पर नज़र डालते हैं और समझते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, बाई जोन, सेल जोन, फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन और लेटेस्ट न्यूज़ प्लस अपडेट सब कवर करते हैं। ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है अगर आप सुई में ट्रेड कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हो। वीडियो इन तक ज़रूर सुनना देखना, क्योंकि एक सॉलिड प्लान के साथ ही गेम जीता जाता है। तो गाइस, वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप लोगों ने पूरा देख लीजिएगा तो आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। पहले चार्ट की ओवरऑल पिक्चर देखते हैं। देखो दोस्तों, 4 आवर चार्ट पे सुई ने एक अच्छी अप मूव दिया है। 0.88 के लो से 1.10 तक चढ़ गया, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन और अब हल्का पुल बैक। ऑरेंज लाइट 9 पीरियड मूविंग एवरेज 1.0390 पर है और ग्रीन लाइन 21 पीरियड मूविंग एवरेज में 1.0282 पे है। प्राइस अभी दोनों के नीचे है, जो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बेरिश फील देता है, लेकिन RSI 14 पे 5541 पे है, बिल्कुल नेचुरल जोन में है, ना ओवरबाउट ना ओवरसोल्ड। ये बता रहा है कि अभी मार्केट इंडिसिसिव है। बिग मूव का इंतज़ार यहाँ पे हो रहा है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स चार्ट से क्लियर है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स बाई के लिए सॉलिड फ्लोर पे है। अभी इमीडिएट सपोर्ट की बात कर लेते तो हम लोग 1.0025 से लेकर के $1, जो कि ब्लू लेवल चार्ट पे मार्क है, यहाँ पहले भी बाउंस हुआ है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात कर लेते तो 0.97 से लेकर के 0.94, अगर ये ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट 0.88 तक यहाँ पे जा सकता है। अल्टीमेट सपोर्ट 0.88, ये लास्ट ब्रेक लो था, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी। रेजिस्टेंस लेवल सेल के लिए टारगेट क्या हो सकता है वो देख लेते हैं, ठीक है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो 1.0282 से लेकर के 1.0390 मूविंग लाइंस एंड रेड लेवल 1.0226 के ऊपर है। तो नेक्स्ट बिग रेजिस्टेंस 1.04 से लेकर के 1.05 है। चार्ट पे सेल सिग्नल भी यही शो हो रहा है। ब्रेकआउट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ब्रेकआउट जोन 1.06 से लेकर के 1.10 तक में हम लोग ब्रेकआउट जोन यहाँ पे देख सकते हैं। अगर ये क्रॉस किया तो 1.15 तक तेजी से आ सकती है। बाई जोन एंड सेल जोन आपके लिए क्लियर प्लान में बता दूं। बाई जोन एंट्री के लिए परफेक्ट एरिया क्या हो सकता है? बेस्ट बाई अपने को यहाँ से $1 से लेकर के 1.02 सेंट के आसपास यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट बाई जोन हो सकता है। अब भी यहीं पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। RSI 50 के नीचे गिरता है तो और अच्छी एंट्री यहाँ पे अपने को मिलने की चांसेस हो सकता है। एग्रेसिव बाई में हम लोग 0.97 सेंट से लेकर के 0.94 पे डिप्स को कैच करने वाले यहीं से खरीद सकते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लेंगे तो 0.97 से लेकर के 0.94 तक डाउन ट्रेंड आने का वेट कर सकते हैं एंड वहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस 0.94 के नीचे रखो, मतलब कि हम लोग 0.94 पे ही बाई करेंगे तो 0.97 से लेकर के 0.94 पे बाई करेंगे तो स्टॉप लॉस हमेशा 0.94 के नीचे रखो। रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है दोस्तों। सेल जोन की बात कर लेते हैं, हम लोग प्रॉफिट कहाँ पे बुक कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ये बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट टारगेट सेल होगा अपना यहाँ पे 1.0390 एंड सेकेंड टारगेट रहेगा अपना 1.04666, ठीक है। मूविंग एवरेज क्रॉस और सेल सिग्नल वाला एरिया है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टारगेट सेल कर सकते हैं। और बड़े टारगेट की बात कर लेते हैं तो हम लोग ने यहाँ पे 1.06 से लेकर के 1.10 यहाँ जो है ना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो। मतलब यहाँ पे आप लोग जो है ना पार्शियल प्रॉफिट को यहाँ पे बुक कर सकते हो। अगर 1.10 को ब्रेक होती है तो ये 1.15 तक होल्ड कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन की शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में। शॉर्ट टर्म नेक्स्ट 3 to 7 डेज में क्या हो सकता है ये देख लेते हैं। अगर 1.02 के ऊपर क्लोज होता है तो ये 1.06 से लेकर के 1.10 तक जा सकता है, लेकिन अगर
$1 को ब्रेक हुआ तो 0.94 तक करेक्शन की पॉसिबिलिटी यहाँ पे रह जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे मीडियम टर्म बोले तो हम लोग मार्च की इन तक में क्या प्राइस रह सकता है हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। एनालिसिस का जो कंसेंसस है कि 1.10 से लेकर के 1.15 टारगेट, कुछ एक्सपर्ट तो यहाँ पे 1.15 बाय मार्च एंड बोल रहे हैं। अगर रेजिस्टेंस की ब्रेक होता है तो लॉन्ग टर्म बुलिश व्यू स्ट्रांग है। 2026 में $2 से लेकर के 4.50 तक यहाँ पे जा सकता है इकोसिस्टम ग्रोथ की वजह से। इकोसिस्टम यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग कवर कर लेते हैं यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ में टोकन अनलॉक मार्च में 64 मिलियन फी अनलॉक हुआ था, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर था प्राइस पे, लेकिन मार्केट ने एडजस्ट कर लिया। ये बुलिश साइन है। इकोसिस्टम ग्रोथ में क्या हो रहा है, सुई नेटवर्क सुपर फास्ट है, पैरेलल एग्जीक्यूटिव मॉडल, गेमिंग और एनएफटी प्रोजेक्ट बहुत एक्टिव है। रिसेंट पार्टनरशिप जैसे ऑन कैंपेनशिप और डिफाई अपग्रेड से आ रहा है। बिग 2026 का रोड मैप के अकॉर्डिंग प्राइवेसी ट्रांजेक्शन, यूएसडी स्टेबल कॉइन, गैस फी फ्री एंड यहाँ पे मैसिसिटी अपग्रेड, ये सब सुई को टॉप लेयर 1 बना सकता है। टीवीएल यहाँ पे बढ़ा सकता है। डेवलपर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट नेचुरल टू बुलिश है, बिटकॉइन स्टेबल है और ऑल्टकॉइन जैसे ही सुई में भी मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है। अब हम लोग यहाँ पे फाइनल टेक अवे, दोस्तों सुई अभी एक एक्यूमुलेट जोन पे है। अगर आप लॉन्ग टर्म बिलीवर हो जैसे मैं हूँ इकोसिस्टम पे, तो 1 से लेकर के 1.02 पे एक्यूमुलेट करो। शॉर्ट टर्म टारगेट में आप लोग यहाँ पे 1.0282 ब्रेकआउट का वेट करो। हमेशा अपना रिस्क मैनेज ज़रूर करना, सिर्फ उतना ही इन्वेस्टमेंट करना है जो आप लूज़ कर सकते हो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। अपना रिसर्च करो, चार्ट देखो, न्यूज़ को हमेशा फॉलो करो एंड कमेंट में बताओ आप सुई लॉन्ग हो या वेट कर रहे हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो जॉसन चैनल को, बेल आइकन भी दबा दो ताकि नेक्स्ट एनालिसिस मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली, स्टे सेफ, टेक केयर दोस्तों। तो गाइस, आप लोगों ने सुई को अभी तक कितना होल्ड किया है और आगे कितना टाइम तक के लिए होल्ड करने के लिए सोच रहे हो, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं। ये था पूरा सुई का एनालिसिस, और आप लोग उनके पास कितना होल्ड करके रखा हुआ है वो आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हो। तो गाइस, अभी के लिए फिर इतना ही, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।